बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इंशाल्लाह आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 14 सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। किसी क्वेश्चन में लिखा आ सकता है, किसी में फाइंड द सॉल्यूशंस लिखा आ सकता है, किसी में फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स लिखा आ जाता है, कहीं पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। ये मतलब सब में एक ही है कि एंगल आपने फाइंड करना है। cos 2x इज इक्वल टू साइन 3x हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में से क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा cos 2x इज इक्वल टू साइन 3x। तो हमारे पास जो फंक्शन है एक cos और एक साइन है। हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला एस प्लस एस माइनस एस सी प्लस सी माइनस सी, यानी कि उसमें या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कॉज होने चाहिए। यहाँ पे एक फंक्शन साइन और एक कॉज है, इसलिए वो फार्मूलाज अप्लाई नहीं हो सकते। तो cos 2x का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। 2x का ऑफ x होता है, पहला फंक्शन cos और दूसरा साइन और दोनों के ऊपर स्क्वायर होगा। फार्मूला याद रखने की ट्रिक बताई थी। उसके बाद cos 2x के बाद साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। ये हमने दोनों फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। क्यों अप्लाई करने हैं? क्योंकि एक फंक्शन cos 2x और दूसरा साइन 3x है। साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है और cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को या साइन में कन्वर्ट करेंगे या कॉस में। अब कॉस की जो मिनिमम पावर है वो 2 है और साइन की जो मिनिमम पावर है वो 1 है। तो साइन क्योंकि मिनिमम पावर 1 है तो इसलिए हम साइन को तो कॉस में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब स्केयर हो उस फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइन के ऊपर स्केयर नहीं, इसलिए इस फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते। कॉस स्केयर का फार्मूला जो होता है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स होता है। कॉस स्केयर एक्स का फार्मूला ये आपके सामने 1 माइनस साइन स्केयर एक्स है, तो ये हम अप्लाई करेंगे। कॉस स्केयर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्केयर एक्स आ गया, माइनस साइन स्केयर एक्स आ गया, 3 साइन एक्स आ गया। ये इस साइड पे प्लस था, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था वो जब इस साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे तो 4 साइन क्यूब एक्स पॉजिटिव का बन जाएगा। और इस साइड पे क्योंकि ये दोनों फंक्शंस राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएंगे तो राइट साइड पे 0 रह जाएगा। अब हम अरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री साइन की है जो कि 3 है, 4 साइन क्यूब एक्स सबसे पहले लिखेंगे। फिर ये साइन स्क्वायर है और ये भी साइन स्क्वायर है, दोनों माइनस के साथ हैं। साइन दोनों सेम हो तो ऐड होते हैं और जो वैल्यू होती है उनका साइन जो है वो साथ आ जाता है। माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर है तो दोनों ऐड हो गए और दोनों के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर माइनस साइन एक्स साथ उसका कोफिशिएंट 3 है नेगेटिव के साथ, फिर प्लस 1 है। पहले डिग्री 3 लिखनी है, फिर डिग्री 2 लिखनी है, फिर डिग्री 1 और फिर कांस्टेंट। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन से मैंने सॉल्व किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो उसमें आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको सिंथेटिक डोमेन से सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डोमेन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है क्यूब है उसका कोफिशिएंट 4 है और फिर डिग्री 2 का कोफिशिएंट -2 है, फिर डिग्री 1 का कोफिशिएंट -3 और फिर कांस्टेंट है 1। ये हमने लिख लेना है। अच्छा, सबसे पहले
हमने यहाँ पे सिंथेटिक ट्विन अप्लाई करना है और साइन एक्स को हमने 1 सपोज करना है, ठीक है। 1 क्यों सपोज करना है? अगर हम 1 पुट करते हैं साइन एक्स क्यूब, अगर 1 पुट करते हैं तो साइन क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं साइन का स्केयर है, 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, साथ 2 मल्टीप्लायर है तो 2 हो जाएगा, साथ नेगेटिव साइन भी है -2 आ जाएगा। अगर हम साइन एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं 1 इंटू 3 तो और साथ नेगेटिव साइन है -3 आ जाएगा और +1 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 4 और 1 कितने ऐड हो गए? 5, 5 में से 2 माइनस हुआ 3 और 3 में से 3 माइनस हुआ 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई करिए हमने अपने पहले माइंड में या रफ में पुट करके देख लेंगे। तो इसलिए हमने साइन एक्स की वैल्यू 1 आई थी तो हम 1 एज इट इज़ यहाँ पे उसको लिखेंगे। पहला जो नंबर होता है 4 वो हम एज इट इज़ उतार लेते हैं सिंथेटिक ट्विन में, और जो नंबर सेटिस्फाई कर रहा था साइन एक्स इक्वल टू 1 वो हमने यहाँ पे लिखना होता है इस साइड पे। पहला नंबर एज इट इज़ उतार लेना है, फिर 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 से क्या हो जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है, 4 में से 2 माइनस होके 2 आ जाएगा। अब 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे लिख देंगे। जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसने हम उस नंबर को हमने इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया था, इन दोनों नंबर्स को ऐड किया 2 आ गया था, 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इधर लिख दिया। अब -3 में 2 ऐड करते हैं तो -1 आ जाता है। जो भी आंसर आएगा फिर उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं 1 -1 0 आ जाएगा। ये आपका रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करिए। ऊपर मैंने आपको पुट भी करके बता दिया था। अगर ये रिमाइंडर 0 ना आता, ठीक है, तो उसका मतलब है ये साइन एक्स जो 1 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, फर्दर इसकी सिंथेटिक ट्विन नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले ये क्यूबिक इक्वेशन थी, जब एक दफ़ा सिंथेटिक ट्विन लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी एक डिग्री रिड्यूस हो जाती है। तो पहले यहाँ पे डिग्री 3 थी, अब डिग्री 2 बच जाएगी। 4 कोफिएंट है और डिग्री 2 के साथ साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और फिर डिग्री 2 के बाद साइन एक्स की पावर 1 आएगी और कोफिएंट 2 साथ मौजूद है और -1 कांस्टेंट आ गया। पहले डिग्री 2 होती है, फिर डिग्री 1 होती है, फिर कांस्टेंट लिखा जाता है। सिंथेटिक ट्विन आपने अप्लाई कर ली। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। डिग्री 2 के साथ जो नंबर होता है वो ए होता है, डिग्री 1 के साथ जो नंबर होता है वो बी होता है, और कांस्टेंट को हम सी कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन एक्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में हो तो यहाँ पे इस साइड पे एक्स लिखेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई हो तो वाई लिखेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन है यहाँ पे, क्योंकि साइन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे साइन एक्स लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac इसके रूट के अंदर और डिवाइड बाई 2a। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू 2 है, माइनस फार्मूले का तो -b -2 बन जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज़ लिखा, और b की वैल्यू 2 है तो b का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर लिखना चाहिए था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया है। बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है, मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। साइन एक्स तो एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू के साथ, और -2 साथ साथ लिखेंगे। 4 4 16 और 16 1 16, और ये तीनों वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। 4 + 16 20 हो जाएगा, और नीचे 2a था, a की वैल्यू 4 थी, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 8 हमने लिख दिया। 4 + 16 20, -2 एज इट इज़, सेंटर में प्लस माइनस का साइन भी एज इट इज़ और डिवाइड बाई 8 भी, और इस साइड पे साइन एक्स हम लिखते रहेंगे।
जब तक ये सोल्यूशन ना हो जाए। 20 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4.4721 होगा। स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, -2 एज इट इज़ लिखेंगे, सेंटर में प्लस माइनस का साइन और डिवाइड बाई 8 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये प्लस भी है और माइनस भी है, तो हम इसको अब अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, -2 प्लस 4.4721 डिवाइड बाई 8, ठीक है, और एक साइन एक्स -2, तो हमारे पास था ही, ये प्लस माइनस का सिंबल था, प्लस का तो हमने लिख दिया है, और माइनस का सिंबल लिख रहे हैं 4.4721 डिवाइड बाई 8। अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -2 में 4.4721 ऐड किया, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करने के बाद फिर डिवाइड बाई 8 लिखना है, ठीक है। तो आपके पास ये ना हो कि -2 प्लस 4.4721 इक्वल का बटन दबाया बगैर अगर आपने डिवाइड बाई 8 किया तो डिमैस रूल फॉलो करके पहले डिवाइड करेगा फिर ऐड करेगा। तो पहले ऐड करना और फिर डिवाइड करना, इसलिए इक्वल का बटन अब पहले प्रेस करेंगे और फिर डिवाइड बाई 8 करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें ख्याल आपने रखना है। 0.3090 आपके पास आ जाएगा, साइन इस तरफ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 0.3090 कैलकुलेटर में डालेंगे तो 17.99 आ जाएगा, यानी कि 18 डिग्री। अब डिग्री को हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पाई/10 इसका सोल्यूशन बन जाता है। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली कर भी देता हूँ। 18 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं पाई/180, तो क्या होगा, 18 10,000 180 होगा, तो पाई/10 आपके पास ये आ गया रेडियंस में। अब साइन यहाँ पे ये देख लें, इसका आंसर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव होता है किस में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और रेफरेंस एंगल ये होता है हमारा, रेफरेंस एंगल होता है पॉजिटिव और वो होता भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब साइन पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है और हर 2 पाई के बाद जो होता है वो साइन का सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए हम 2n पाई ऐड करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या थी, रेफरेंस एंगल जो था उसकी वैल्यू पाई/10 थी, तो ये एक सोल्यूशन आ गया पाई/10 प्लस 2n पाई। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से कम होता है, 180 को हम पाई कहते हैं, तो कम का मतलब है 180 में से एंगल को माइनस करना, तो ये 180 को हम पाई कह रहे हैं, तो 180 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, पाई माइनस एक्स। हर 2 पाई के बाद साइन का जो सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए हम 2n पाई ऐड करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, रेफरेंस एंगल जो था पाई/10 था, हमने पाई/10 पुट कर लिया। एलसीएम अगर हम लेते हैं 10 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर 10 पाई, 10 पाई में से पाई माइनस होगा 9 पाई, और जो एलसीएम का 10 था वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2n पाई साथ ऐड हो रहा है। ये दो सोल्यूशन आ गए। अच्छा, अब हमने नेगेटिव वाले को सॉल्व करना है। प्लस वाले के सोल्यूशन हमने निकाल लिए थे, -2 माइनस 4.4721, और मैंने क्या कहा था, पहले इक्वल का बटन प्रेस करना है फिर डिवाइड बाई 8 करना है। अगर आपने -2 माइनस 4.4721 और डिवाइड का बटन दबा के लिखा तो मैथ का रूल जो होता है पहले डिवाइड करेगा फिर सब्ट्रैक्ट करेगा, तो पहले आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और फिर डिवाइड करना है, तो इसलिए पहले इक्वल का बटन प्रेस करना है फिर डिवाइड बाई 8 करना है, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा -0.8090। साइन इस तरफ आएगा राइट साइड पे, तो इन्वर्स बन जाएगा, साइन इन्वर्स 0.8090। अच्छा, नेगेटिव साइन हमने इग्नोर करना होता है क्योंकि रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता ही पॉजिटिव है, इसलिए हम माइनस को इग्नोर करेंगे। लेकिन जो इसको नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं क्वाड्रेंट वाइज वो हमने फाइंड करने होंगे। नेगेटिव हमने इसलिए इग्नोर करें कि रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता ही पॉजिटिव है, लेकिन फंक्शन क्योंकि नेगेटिव है तो उस नेगेटिव फंक्शंस के हमने सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाद में। तो साइन इनवर्स 0.8090 के लेटर में पुट करेंगे तो आपके पास 53.99 आ जाएगा, यानी कि 54 डिग्री। अब 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह मैंने 18 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था,
तो 54 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 पाई/10 आ जाता है। अब साइन नेगेटिव था, मैंने क्या कहा था, रेफरेंस एंगल तो हम निकालेंगे पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन तो नेगेटिव था। अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सिंस साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लिखा हुआ है, ऑल सारे पॉजिटिव है यहाँ पे साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है यहाँ पे टेंजेंट, और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है यहाँ पे कॉस, और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इसको याद रखने की ट्रिक बार बार बता चुका हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आ सजना टू। चलिए ठीक है, किसी तरीके से भी अब याद रख लें। एस फॉर साइन होता है, टी फॉर टेंजेंट होता है, और सी फॉर कॉज होता है। अब साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, इन दोनों में तो साइन पॉजिटिव है, इन दोनों में थर्ड में और फोर्थ में क्या है, वो साइन नेगेटिव है, आपको मैंने दिखा दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है। 180 से ज़्यादा है तो 180 में हम एक्स ऐड करेंगे, 180 को अगर हम पाई कहते हैं तो पाई प्लस एक्स आ जाएगा। हर 2 पाई के बाद सोल्यूशन रिपीट होता है साइन का, इसलिए हम 2n पाई ऐड करेंगे। एक्स की वैल्यू 3/10 आई थी, हमने पुट कर दी पाई और साथ प्लस का साइन, और प्लस 2n पाई एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं, 10 के साथ पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पाई, 10 पाई में 3 ऐड होके 13 पाई, और जो एलसीएम का 10 था वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2n पाई हमने साथ उसी तरह लिख देना है। अब साइन जो नेगेटिव था फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 360 से कम होता है। 360 का मतलब है 2 पाई, 360 को हम 2 पाई कहते हैं, तो कम का मतलब है माइनस करना, तो 2 पाई में से x माइनस हो जाएगा, और हर 2 पाई के बाद साइन का सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए हम 2n पाई ऐड कर देंगे। x की वैल्यू 3/10 आई थी, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये x की वैल्यू आपके सामने 3/10 है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पुट करके इसका सोल्यूशन निकाला था, अब इस साइड पे भी पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 3/10, 2 पाई हमने एज इट इज़ लिखा, सेंटर में नेगेटिव का साइन, और प्लस 2n पाई एज इट इज़ लिख दिया। 10 मल्टीप्लाई होगा 2 पाई के साथ, तो कितने हो जाएंगे 20 पाई, 20 पाई में से 3 पाई माइनस होंगे 17 पाई, और जो 10 डिवाइड हो रहा था वो 10 डिवाइड हमने कर दिया, प्लस 2n पाई एज इट इज़ लिख दिया। ये इसके 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। एक सोल्यूशन हम कहीं भूल ना जाएं, ठीक है, वो अगर हम पहले भी निकाले तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 था, ये इसको स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो इसको आपने याद रखना है कि साइन एक्स इक्वल टू 1 था, उसको भी हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। और साइन एक्स इक्वल टू 1 है, और ये साइन पॉजिटिव भी है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 1 अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, साइन दूसरी तरफ आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, विद रेफरेंस एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम पाई/2 बोलते हैं। या अगर आप नहीं याद रख सकते तो 90 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 और 180 कट हो गए, 9 2 ज़र 18 होते हैं, ठीक है, और साथ 0 0 के साथ कट हो जाएगा एक, ठीक है, 90 डिग्री आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। अब साइन पॉजिटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल एक्स होता है, और 2 पाई के बाद सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए 2n पाई ऐड कर दिया, और रेफरेंस एंगल पाई/2 था, वो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2n पाई। इसके 5 सोल्यूशन आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 180 से कम होता है, 180 को अगर हम पाई कहते हैं तो 180 में से एंगल एक्स माइनस के, यानी कि पाई माइनस एक्स, और हर 2 पाई के बाद साइन का सोल्यूशन रिपीट होता है, इसलिए 2n पाई ऐड कर दिया। एक्स की वैल्यू जो रेफरेंस एंगल था वो पाई/2 था, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 पाई में से पाई माइनस होके पाई आ जाएगा, और जो एलसीएम वाला 2 था वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2n पाई एज इट इज़ आ जाएंगे फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, ये भी पाई/2 प्लस n 2n पाई है, और ये भी पाई/2 प्लस 2n पाई है, दोनों एक जैसे सोल्यूशन है। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर डिफरेंट चीज़ है वो लिखेंगे, अगर सिमिलर चीज़ है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास जो ऊपर सोल्यूशन आए थे
एक सोल्यूशन क्या आया था, पाई/10 प्लस 2n पाई। तो n की अगर डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो एक सेट बनेगा, तो इसलिए हम इसको सेट के अंदर लिखेंगे। पहले अगर हम इसको लिख लें पाई/2 प्लस 2n पाई, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो पहला सेट हमने पाई/2 प्लस 2n पाई लिख दिया। अब सेट्स हैं तो सेट्स को यूनियन के ज़रिए ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये सेट हम लिखेंगे, n की अगर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सेट एक बनेगा ना, तो इसलिए सेट के अंदर इसको लिखेंगे पाई/10 प्लस 2n पाई। अब हमने नेक्स्ट सोल्यूशन 9 पाई/10 प्लस 2n पाई, ये भी एक सेट बनेगा क्योंकि n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे सेट बनेगा, और सेट्स को हम यूनियन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है 13 पाई/10 प्लस 2n पाई, ये भी हमने सेट के अंदर लिख दिया, यूनियन के साथ उसको भी ज्वाइन कर दिया। और फिर लास्ट है 17 पाई/10 प्लस 2n पाई, तो ये भी हमने सेट के अंदर लिख दिया। ये सारे सेट्स आपके पास बन गए, और n बिलोंगिंग टू क्या, सेट ऑफ इंटीजर। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।